मित्रों, यह तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को फिर से उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती और लाचार होकर अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे उस मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे उस मृतक की आत्मा को शरीर रूपी मांस और त्वचा मिल जाती है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है और मनुष्य के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफ़र पर निकल जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी कि 12 महीने तक का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर किसी आत्मा के नियमित पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक की आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है तो उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के नियमित 13 दिनों तक पिंडदान करना अति आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के नियमित परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती, और इन सभी बातों से मृत की आत्मा को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है और वो मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेला ये सारे कष्ट उठा लेता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने पर मजबूर कर देता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी माफ़
नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई प्रकार की यातनाएं देते हैं और उसे फिर से मृत्यु लोक में वापस भेज देते हैं। और साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहकर अच्छे कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिन के बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत यमलोक के रास्ते में कई प्रकार की यातनाओं से गुजर कर ले जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और वह थर थर काँपने लगते हैं और वह यमदूतों से बार बार माफ़ी मांगते रहते हैं, लेकिन यमदूत उन्हें क्षमा नहीं करते। और उसके बाद जो पुण्य आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो यमराज उन्हें स्वर्ग लोक में भेज देते हैं और पापी आत्मा को उनके कर्म के अनुसार बुरे कार्यों की सजा भोगने के लिए नरक में भेज देता है। उनको अलग अलग योनियों में मृत्यु लोक पर फिर से भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ आ गई होगी कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद भी मनुष्य की आत्मा अपने घर में वापस क्यों आती है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।